बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन का ग्रुप लावा के समंदर को पार करते हुए असली एंशिएंट रूइन तक पहुंच जाता है, जिसके बाद जियान की हेल्प से वो लोग उस सही दरवाजे को भी ढूंढ लेते हैं जहां पर दाऊ सेंग के सारे ट्रेजर्स छुपे हुए हैं। शियोयन इस खूबसूरत वर्ल्ड में फिर उस सोल बेबी फ्रूट को ढूंढने के लिए निकलता है और एक एंशिएंट वाइपर से मिलने के बाद फाइनली वो उस सोल बेबी फ्रूट को हासिल कर लेता है। पर अचानक से जियान को कुछ महसूस होता है, एक मिस्टीरियस जगह उसको बुला रही होती है। जियान इस फीलिंग से बिल्कुल घबरा जाती है, शॉक्ड रह जाती है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शियोयन जियान की बात को सुनकर दंग रह गया था। वो जियान की आंखों को फॉलो करते हुए उस ओर देख रहा था जिस ओर जियान इशारा कर रही थी। उस ओर एक डेंस फॉरेस्ट था और वहाँ पर अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही थी। शियोयन शॉक्ड है क्योंकि जियान इस तरह की रिएक्शन बहुत कम ही देती है। ऊपर से बीस्ट रीजन में तो जियान की प्राउडनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, एज वो एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन है। ये इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि इवन मास्टर यालॉप इनके बारे में समझ नहीं पाते हैं। अब इस जगह पे माहौल बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर शियोयन के पास आती है और कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। एंशिएंट फॉरेस्ट की और एक्टिविटीज इतनी ज्यादा तेज हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे मैजिकल बीस्ट उस जगह पर एक जगह इकट्ठा होने लग रहे हैं। जरूर उस जगह पर कुछ तो हो रहा है और इस वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट उस जगह में थोड़ी देर में इकट्ठा होने वाले होंगे। शियोयन लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनता है, जियान की बातों को सुनता है, जिसके बाद फिर जियान को देखते हुए कहता है ठीक है तो हमें उस ओर चलना चाहिए। एक बार देखे तो जरा इस ट्रेजर माउंटेन में आखिर अब हम लोगों को किस तरह के ट्रू ट्रेजर को विटनेस करने का मौका मिलेगा। वैसे भी इस वक्त हमारे पास एक एडवांटेज है, हमारे पास एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन है जो कि एक ट्रू ट्रेजर सीकर है। हम लोग जितनी आसानी से इस पूरे जंगल में घूम सकते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। हम लोगों को आगे बढ़ते हुए जल्दी जल्दी से उन प्रीशियस ट्रेजर्स को उठा लेना चाहिए। शियोयन की बातों को सुनने के बाद जियान के फेस में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जियान हमें अपना सिर हिलाती है, जिसके बाद वो लोग उस डीप फॉरेस्ट की ओर बढ़ जाते हैं। डीप फॉरेस्ट में एंटर करने के साथ ही उन लोगों को ये महसूस होता है कि इस जगह पर और भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट का ऑरा है। ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इवन शियोयन को भी घबराहट होने लगती है। पर ये उन लोगों की किस्मत ही थी कि उनके साथ जियान चल रही थी और जो भी पावरफुल मैजिकल बीस्ट था वो जियान के पावरफुल ड्रैगन ऑरा की वजह से आगे नहीं आ रहा था। इसका रीजन ये था कि सभी मैजिकल बीस्ट जानते हैं कि एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल होता है, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि इस बार जो ऑरा उन्हें महसूस हो रहा है वो एक छोटी सी बच्ची का है। जो भी है शियोयन की टीम बहुत ही ज्यादा लकी है और वो लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और फिर कुछ समय के बाद वो लोग ऐसे जगह में पहुंचते हैं जहां पहुंचते ही सराउंडिंग की सारी एनर्जीज एकदम गायब सी हो जाती है। इस रीजन में एंटर करने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ फील होता है और वो शियोयन के कानों में कहती है। शियोयन के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, शियोयन भी फील करता है और हाँ, इस जगह पर उसे एक बहुत ही ज्यादा मॉन्स्ट्रस ऑरा फील होता है। इन लोगों के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर तियान हाजुनजी पूछते हैं क्या हुआ। यहाँ वो भी अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन तब जियान धीरे से कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जगह एंशिएंट फॉरेस्ट के सेंटर में लोकेटेड है, इसी वजह से इस जगह पर एक स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। ये पूरी जगह बड़े बड़े घासों से घिरी हुई थी। जियान आगे बढ़ते हुए घासों को पार करते हुए फिर एक फ्लैट लैंड में पहुंचती है और तब जियान के एक्सप्रेशन बदलते हैं। उस जगह पर इनके पहुंचते ही एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है। शियोयन का ग्रुप इस गोल्डन लाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उस ब्राइट लाइट से एक स्ट्रेंज प्लेस उस जगह पर अपीयर होता है। ये पूरी जगह बहुत सारे पेड़ों से भरी हुई थी और बीच में एक स्टोन प्लेटफॉर्म था। बड़ी बड़ी स्टेच्यूज इस जगह पर लगी हुई थी। स्टेच्यूज में हम एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन और हेवन डेमन फेनिक्स ट्राइब को देख सकते थे। शियोयन जियान के पास आता है, कहता है आखिर ये क्या है। शियोयन का ग्रुप आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि उस जगह में एक बैरियर उसको सील कर दिया था, पर हाँ, उस जगह में उन्हें एक मिस्टीरियस गोल्डन लाइट बैरियर का प्रेशर फील हो रहा था। ये प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शियोयन को महसूस हो रहा था कि अगर ये सभी लोग मिलकर भी ट्राई करें तब भी इस अजीब से गोल्डन लाइट बैरियर को तोड़ नहीं पाएंगे। पर जियान इस वक्त सीरियस थी। वो इन लोगों को बताती है इस चीज को बीस्ट स्पिरिचुअल बैरियर कहा जाता है और सिर्फ एक मैजिकल बीस्ट जो कि एक्सट्रीमली ग्रेट स्ट्रेंथ का हो वही इस बैरियर को बना सकता है जब उसकी मौत हो रही होती है। शियोयन एकदम शांत जियान की बातों को सुन रहा था, हैरान हो रहा था क्योंकि इसी जगह ने जियान को अपनी ओर बुलाया था। मतलब जरूर ही इस जगह में जो बैरियर बनाया होगा वो कोई बहुत ही पावरफुल एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब का पर्सन होगा। जियान जिसके बाद इस बैरियर को टच करती है
और फिर हैरान होकर कहती है पर कुछ तो गड़बड़ है। इस बैरियर को छूकर मुझे पता चल रहा है कि इस बैरियर में सिर्फ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का सेंट नहीं बल्कि कुछ और भी है, हेवन डीमन फिनिक्स का सेंट। और मैं महसूस कर सकती हूँ कि हेवन डीमन फिनिक्स का सेंट जो इसमें है वो अभी के हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से बहुत ही ज्यादा प्योर है। ये बात सुनते ही शेयन के ग्रुप के लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि ये जो सेंट है वो हेवन डीमन फिनिक्स का नहीं बल्कि उन लोगों के एंसेस्टर उस पावरफुल एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का पर्सन का होगा। सियोंग जान तब आगे बढ़ता है, कहता है बॉस इसको खोल के देखो ना, तब हमें अच्छे से पता चलेगा कि इसमें आखिर क्या है। जियान हाँ में अपना सिर हिलाती है, जिसके बाद फिर अपने फिंगर से वो अपना ड्रैगन ब्लड बाहर निकालते हुए कहती है इस स्पिरिचुअल बैरियर को वही तोड़ सकता है जो कि इस बैरियर को बनाने वाले पर्सन के ब्लड लाइन से रिलेटेबल होगा। जियान का ब्लड जैसे ही उस बैरियर में लगता है फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है और फिर उस बैरियर में एक डोर ओपन हो जाता है। जियान के पीछे पीछे चेवियन और उसका ग्रुप अंदर घुसता है। वैसे ही बैरियर एक बार फिर से पूरी तरह से बंद हो जाता है। अंदर जैसे ही वो लोग घुसते हैं अंदर का नजारा बिल्कुल ही अलग था। ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी लग रही थी पर साथ साथ उन लोगों के बहुत ही ज्यादा डरावनी प्रेशर भी फील हो रही थी। पर जियान जो कि इस जगह पर बिल्कुल शांत थी, इसे देखकर लग रहा था जैसे जियान को ये प्रेशर कुछ भी कर नहीं पा रहा है। जियान आगे बढ़ते हुए उस स्टोन प्लेटफॉर्म में चढ़ती है। शेयन और बाकी लोग भी तुरंत ही उसको फॉलो करते हुए प्लेटफॉर्म में चढ़ते हैं और तब वो प्लेटफॉर्म उन लोगों को एक ऐसा नजारा दिखाती है जिसको देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। इस जगह के चारों ओर दो बहुत ही बड़े बड़े स्केलेटन पड़े हुए थे। ये स्केलेटन एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का था और दूसरा एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का पर्सन का था। पर बात यहीं पे रुकी नहीं थी। इस खतरनाक प्रेशर के बाद उस जगह पर वहाँ एक पेड़ उगता हुआ दिखाई देता है। ये पेड़ बाहर आता है और उसके ऊपर उन लोगों को एक पाम के साइज का फ्रूट दिखाई देता है। फ्रूट गोल्डन पर्पल कलर में चमक रहा था। ये लोग ध्यान से उस फ्रूट को देखने लगते हैं। देखकर हैरान थे क्योंकि उस फ्रूट के अंदर में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का प्रेजेंस फील हो रहा था, साथ साथ एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का भी प्रेजेंस फील हो रहा था। शेयन हैरान होते हुए देखता है, कहता है एक फ्रूट जो कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और हेवन डीमन फिनिक्स के फॉर्मेशन से बना हुआ हो। शेयन इस फ्रूट को देखता है। शेयन के पास इतना मेडिसिनल नॉलेज है पर फिर भी शेयन को इस फ्रूट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शेयन हैरान होते हुए कहता है लगता है जो प्रेशर जियान को फील हो रहा था वो प्रेशर इसी फ्रूट से आ रहा था। जिसके बाद जियान कहती है ये ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट है। जियान बहुत ही ज्यादा हैरान थी, कहने लगती है कि ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट कोई मामूली फ्रूट नहीं बल्कि ये इतना ज्यादा रेयर है कि अब तक ये दुनिया में सिर्फ 5 ही बार पैदा लिया है। इस बार को मिलाकर अब ये 6 हो गया है और इसके बारे में जियान ने उसके एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के ग्रंथ में पढ़ा था। ये फ्रूट इतना ज्यादा रेयर है कि इस फ्रूट के बारे में कुछ एंशिएंट बुक्स में भी लिखा हुआ है। हाँ, इसके अंदर हेवन डीमन फिनिक्स का प्रेजेंस है, इसमें उनके एंसेस्टर का प्रेजेंस है। ये फ्रूट का फॉर्मेशन एक स्पेशल तरह की लाइफ फोर्स का एब्सॉर्प्शन रिक्वायर करता है। वो लाइफ फोर्स एंशिएंट हेवन फिनिक्स और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का लाइफ फोर्स होता है और तब भी इस फ्रूट के फॉर्म होने का सिर्फ 10% चांस होता है। सभी लोग जियान की बातों को सुनकर दंग रह गए थे। जिसके बाद जियान उन बड़े बड़े 2 स्केलेटन्स को देखती है। जियान बताती है एंशिएंट हेवन फिनिक्स और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन है। जरूर ही इस जगह पर ये लोग एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए होंगे पर मैं इस जगह पर फील कर सकती हूँ कि इस जगह पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का लाइफ फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सारी बातें जानकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए थे। शेयन भी अमेज्ड होते हुए फ्रूट को देखता है और अपने आप में ही कहता है तभी ये इतना ज्यादा रेयर ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट यहाँ फॉर्म हुआ है। वाकई में ये तो पावरफुल एंटिटीज इस जगह पर फाइट करते हुए मर गए। जिसके बाद शेयन जियान की ओर देखता है और फिर कहता है तो जियान अब तुम्हारा क्या प्लान है। जियान जिसके बाद ड्रैगन फ्रूट को देखते हुए कहती है मुझे इस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लेना होगा वरना ये फ्रूट हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के हाथों में चला जाएगा। और अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो क्योंकि इस फ्रूट में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का लाइफ फोर्स भी मिला हुआ है तो जो पर्सन इसको खाएगा, इसको खाने के बाद वो एक ट्रू अल्टीमेट बीस्ट में इवॉल्व हो जाएगा जो कि दोनों ड्रैगन और फिनिक्स ट्राइब के ब्लड लाइन को पोजेस करेगा और उस वक्त एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को उससे खतरा हो सकता है। ये बात सुनते ही शेयन एकदम सीरियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये फ्रूट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो भी अगर ये फ्रूट हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के हाथों में चला जाता है तो क्योंकि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब शेयन का दुश्मन है फिर तो वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के नाम से भी नहीं रुकेगा और वो इसे मार डालेगा। शेयन तुरंत ही कहता है जियान इसे तुरंत ले लो। जियान तुरंत ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है पर तभी इस बैरियर में फिर से फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है। एक और दरवाजा खुलता है और इस जगह पर
हेवन डीवन फिनिश ट्राइब के लोग आ जाते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। इसके बाद भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बाकी है जो कि मैं आपको अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करके बताऊंगा जब आप इस वीडियो पे जम कर सपोर्ट दिखा दोगे। तो दोस्तों सब लोग एक लाइक जरूर करना, एक कमेंट करना और बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज सपोर्ट दिखाना। अगली वीडियो आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पे अपलोड कर दी जाएगी, तो उसे जाकर देख लेना। और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।